नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एम्स न्यू दिल्ली ने कल 24 जुलाई 2026 को नोटसेट 11 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोटसेट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए किन किन असेंशियल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत रहती है तथा साथ ही एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, नोटसेट के प्री और मेंस की एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी और जो कास्ट सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डेट से किस डेट तक का वैलिड रहेगा या किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो अपन इस वीडियो में एक एक के बारी से इन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले असेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपने बीएससी नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से कर रखी हो, इसके साथ ही अगर आपने पोस्ट बीएससी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से कर रखी हो तो आप फॉर्म के लिए नोटसेट 11 में अप्लाई कर सकते हैं। तथा अगर आप जीएनएम नर्सिंग से हैं, जो आपने इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल किसी से कर रखी है, उसके साथ आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें कि अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो उसके लिए आपको 2 ईयर का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जो एज लिमिट है नोटसेट एग्ज़ाम के लिए वो है बिटवीन 18 टू 30 ईयर। और इसके साथ ही कुछ जो कैटेगरीज हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है, जो इसके बारे में अपन आगे डिसाइड करेंगे। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 3000, एससी और एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 2400, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटेड है उनके लिए कोई भी फीस अप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको एग्ज़ाम हॉल में, जो प्री एग्ज़ाम के एग्ज़ाम हॉल में अगर वो वहाँ पे अपीयर होते हैं तो उसके बाद जो जब भी रिजल्ट वगैरह सब डिक्लेयर हो जाता है, उनका एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद में उनको वो रिफ़ंड कर दी जाती है। ऑनलाइन है, ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम होंगे। जो नोटसेट का एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके लिए स्टेज 1 जो नोटसेट प्री है वो डेट 22 सितंबर 2026 को रखा गया है, और जो स्टेज 2 में मेंस एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर 2026 को रखी गई है। दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। नोटसेट 11 में इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है 24 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो गई है, जो कि क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो 13 अगस्त 2026 को शाम को 5 बजे तक है। तो आप फॉर्म फिलिंग में लास्ट डेट का वेट नहीं करके जल्दी जल्दी अपना फॉर्म फिलिंग कर दें। इसके अलावा ऑनलाइन जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, उसमें कोई भी नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, वहाँ से उसको एनओसी लेना ज़रूरी है, और वो एनओसी 18/8/2026 को शाम को 5 बजे से पहले पहले जमा ऑनलाइन सबमिट करनी है। जो एग्ज़ाम के लिए जो डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्ज़ाम वो 24/8/2026 को सबको शो करेगा कि आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा है वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। इन्फॉर्मेशन अबाउट सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, जो सिटी जो होगी सेंटर की वो 3 सितंबर 2026 को शो होगी, और एडमिट कार्ड है वो 9 सितंबर को अपलोड कर दिए जाएंगे, और जो प्री एग्ज़ाम है वो सितंबर 12 को कंडक्ट होगा, और सेकेंड स्टेज का एग्ज़ामिनेशन है ये 30 सितंबर 2026 को कंडक्ट होगा। मेंस का रिज़ल्ट है वो प्री और मेंस का रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन, लगभग 1 वीक के अंदर रिलीज़ हो जाता है मेनली। इसके बाद में अपन आते हैं कि तो एप्लीकेशन प्रोसेस है कि जो फॉर्म वगैरह कैसे अप्लाई करना है, वो एग्ज़ाम के जो डेट है वो तो आपको बता दी। सबसे पहले आपको एम्स
NoteShed.in पे जाना है, वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर रखा तो रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं वो अप्लाई करनी है। और इसके अलावा आपको है जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बतानी है। इसके बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें अपलोड करने हैं। इसके बाद में आपको अपने फ़ोटो, सिग्नेचर, हस्ताक्षर वगैरह जमा करने हैं। इसके बाद में अपने फॉर्म का जो भी फॉर्म फिलअप किया उसका रिव्यू चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं है, कंप्लीट भरा है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसके बाद में उस जो भी फॉर्म फिलिंग करिए उसका वो ले लें, प्रिंट लेने। रीज़न फॉर रिजेक्शन या स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये है कि जो भी आपका फॉर्म आप भर रहे हो, फिलअप कर रहे हो, उसको अगर रिजेक्ट किया जाता है तो उसके लिए आपको कोई हो सकता है कि दिस इज़ डिफरेंट टाइप स्क्रूटनी ऑफ एलिजिबिलिटी। इसके अंदर वो चेक करते हैं कि कोई किसी का NOC अपलोड नहीं किया तो उसका रिजेक्ट कर दिया, तो उसके लिए वो पूरा जो रीज़न है, क्या रीज़न है क्या नहीं है, वो मतलब कि NoteShed क्लियर करेगा कि किस वजह से किसका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। इसके बाद अपन को जो भी इमेज के लिए जो आपकी फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या साइज़ वगैरह है उसके हिसाब से आपको अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन है वो SC/ST को 5 ईयर्स का है, OBC को 3 ईयर्स का है, PWBD को 10 ईयर्स का है, जिनके मैक्सिमम एज तक है। ठीक है। इसके अलावा PWBD प्लस OBC है तो 13 ईयर का, और कोई एक्स सर्विसमैन है वो तो उसके लिए जो उसकी मिलिट्री सर्विस है उसमें +3 ईयर्स का ऐड करके उसको मिलता है। और PWBD SC/ST को 15 ईयर का रिलैक्सेशन है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है उनके लिए 5 ईयर का है। तो इस हिसाब से रिलैक्सेशन वगैरह सबके लिए दे रखा है। इसके अलावा आता है कि कास्ट सर्टिफिकेट या जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है उसका कैसे, तो OBC का जो NCL सर्टिफिकेट है, जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, उसके लिए उन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि फॉर NoteShed 11 द OBC NCL सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 बेस्ड ऑन इनकम अप टू फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2026 एंड शुड बी इश्यूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2026। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो NoteShed 11 के लिए जो OBC NCL का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो वो अपलोड 2026-27 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। मतलब ये है कि वो 31 मार्च 2026 जो फाइनेंशियल ईयर एंड है तो उसका उसमें फाइनेंशियल ईयर मेंशन होना चाहिए। और इसके बाद में 1/4/2026 से लेके 13 अगस्त 2026 तक का आप नया मतलब ये OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा के अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है और नए कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए आपने कोई भी रिसिप्ट वगैरह जमा करवा रखी है तो वो भी आप उसके साथ में अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपका नया कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा या कोई भी एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप नया वाला अपलोड यूज कर सकते हैं, जो नीचे मेंशन करके इफ कैंडिडेट डज नॉट पोसेस द OBC NCL सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 रजिस्ट्रेशन, तो उसको उसकी स्लिप जमा करनी है। जो भी NoteShed एम्स रहेगा, मतलब एम्स का जो भी इंस्टीट्यूट है उनको जिस हिसाब से लगता है कि पुराना वाला का साथ में दिखाओ, उसके साथ में रिसिप्ट दिखाओ, तो आप वो अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा इसी में ही EWS सर्टिफिकेट है, उसके लिए भी है क्योंकि उसमें भी ये भी 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर का अप्रूव्ड होना चाहिए, इश्यूड होना चाहिए। और इसके साथ 1/4/2026 से लेकर 13/8/2026 तक फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जिसमें 2026-27 का कंसिडर्ड हो रखा हो फाइनेंशियल ईयर। ये इसके बाद में अपन जाते हैं जो EWS का जो सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी प्रेस्क्राइब मतलब कि फॉर्मेट रहता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका, तो उसके हिसाब से होना चाहिए ऐसा। इसके बाद में जो एम्स जो NoteShed प्री है उसके लिए मेंशन करेंगे NoteShed प्री में क्या है। तो NoteShed प्री है उसके लिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें क्या रहेगा कि जो 100 MCQ का पेपर आएगा जो 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा 90 मिनट 90 मिनट एग्ज़ाम का जो है ड्यूरेशन होगा और 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 20 MCQ होंगे। और इसके अलावा 80 MCQ तो जो सब्जेक्ट है अपना जो नर्सिंग का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होंगे, और 20 MCQ जो जनरल साइंस GK रीजनिंग मैथ वगैरह इनसे रिलेटेड रहेंगे। 1/3 की क्वेश्चंस की 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और
क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस का एक सेक्शन होगा जिसको 18 मिनट में कंप्लीट करना है। मतलब 18 मिनट में अपन को 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, उसके बाद में वो सेक्शन क्लोज हो जाएगा, फिर नया 20 क्वेश्चंस का सेक्शन खुलेगा जिसको 18 मिनट में कंप्लीट करना है। ऐसे करके 5 सेक्शन में एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में इसका प्री का रिजल्ट आएगा। उसके बाद में जो भी प्री में जो भी स्टूडेंट जो कट ऑफ को क्लियर करके वो जो सिलेक्टेड होंगे उनके का नॉर्सेट मेंस का एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम के लिए क्या नॉर्सेट मेंस के एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो 180 मिनट होगा, जिसमें 160 एमसीक्यू होंगे जो 160 मार्क्स के होंगे, और इसके अंदर 4 सेक्शन होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग नॉर्सेट मेंस में भी रहेगी, और जो सेक्शंस हैं वो 4 रहेंगे। 45 मिनट का सेक्शंस होगा, ईच सेक्शन 45 मिनट का होगा, और उसमें 40 क्वेश्चंस है वो रहेंगे। सबसे पहले 40 क्वेश्चंस का 45 मिनट का एक सेक्शन खुलेगा, उसको कंप्लीट करना। उसके बाद में दूसरा सेक्शन खुलेगा, उसमें भी 40 क्वेश्चन ही रहेंगे और 45 मिनट तक रहेंगे, उसको आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह से दोनों एग्ज़ाम प्री और मेंस कंडक्ट होंगे। और इसके बाद अपन देखते हैं कि जो इनका एनेक्जर 5 है उसके दौरान जो भी एम्स हैं वगैरह हैं, जो भी नॉर्सेट 11 में किन किन एम्स ने अपनी पार्टिसिपेशन दी है, किन किन लोगों ने अपने जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए। तो दोस्तों, यदि आप एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हो तो आवेदन में कोई गलती ना करें, सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और लास्ट डेट का वेट नहीं करके जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर दें। यदि आप ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एम्स नॉर्सेट 11 की तैयारी, सिलेबस, पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर वगैरह, लास्ट ईयर कट ऑफ वगैरह, फॉर्म वगैरह की पूरी जानकारी वगैरह के लिए वीडियो जो भी वीडियो होंगे वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।